ग्वालियर में रविवार को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए सामूहिक विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विधायक सतीश सिकरवार, विधायक साहब सिंह गुर्जर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा एवं ग्वालियर शहर के गणमान्य नागरिक व जैन समाज के लोग मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम सब ही नहीं, पूरी दुनिया विद्यासागर जी महाराज के कर्म, ज्ञान और भक्ति से प्रभावित है। उन्होंने भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर प्रेरणा देकर इस देश के करोड़ों मानवों के हृदय में ईश्वर का भी स्थान बनाया और अपना भी स्थान बनाया। मैं ईश्वर से और दिव्य आत्मा के उनसे चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो आमजन को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि वो उनके बताए मार्ग पर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने में कामयाबी हासिल कर सके। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में विनयाञ्जलि प्रकट करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। हम सब ही नहीं, सारी दुनिया पूज्य विद्यासागर जी महाराज के कर्म, ज्ञान और भक्ति से प्रभावित है। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर प्रेरणा देकर इस देश के करोड़ों करोड़ मानवों के हृदय में ईश्वर का भी स्थान बनाया और अपना भी स्थान बनाया। विद्यासागर जी महाराज की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसी का परिणाम है कि आज उनकी देह हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए सारी दुनिया के हजारों स्थानों पर उनको विनयाञ्जलि देने के लिए बड़ी मात्रा में लोग स्थान स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो अनेक प्रकार की योनियां बनाई। कहा जाता है कि मानव योनि उसमें सबसे श्रेष्ठ है और मानव योनि में जन्म लेने वाले लोगों को प्रभु ने वह शक्ति प्रदान की है कि वह चाहे तो अपने कर्म से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारी संस्कृति में 3 मार्ग बताए गए हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। जिसकी जैसी सुविधा हो, जिसकी जैसी रुचि हो, इन तीनों पर रास्ते में से किसी एक रास्ते पर भी चलकर व्यक्ति परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकता है। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज देह से मानवीय है और उन्होंने जीवन जैसा कहा वैसा ही जिया। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि आमतौर पर किसी एक व्यक्ति या साधु को 3 मार्गों में से एक ही मार्ग की महारत होती है, लेकिन पूज्य विद्यासागर जी महाराज ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीनों का समुच्चय थे और इसलिए उनकी
विशालता, उनकी व्यापकता, उनकी सर्वोच्चता के बारे में कुछ भी बोलो तो शब्द हमेशा कम ही रहेंगे। मैं ईश्वर से और दिव्यात्मा से उनके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो आम जन को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने में कामयाबी हासिल कर सकें। परम पूज्य आचार्य श्री श्री अनंत श्री विद्यासागर जी महाराज की विनम्र सभा में उपस्थित सभी सम्मानित ग्वालियर के भाई एवं बहनों, निश्चित रूप से हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए यह दुख की घड़ी है कि विद्यासागर जी महाराज जी ने अपनी समाधि लेकर अपना शरीर त्यागा है। आज इस अवसर पर पूरी दुनिया में, पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि, उनको विनम्रांजलि देने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनका जन्म कर्नाटक के बेलगाम जिले में हुआ और उन्होंने बचपन में उनको मक्खन खाने का बड़ा शौक था, लेकिन जब वो आचार्य जीवन में आए तो उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत दूध और दूध से बनी चीज़ें, हरी सब्जियां, शक्कर, नमक सभी का त्याग किया। जो हमारे जीवन के 6 रस होते हैं, उन 6 रसों का भी उन्होंने त्याग किया। ऐसे पूज्य आचार्य जी थे। वो अपने जीवन में उन्होंने दाल और सीमित मात्रा में रोटी का आहार लेते थे। उनका परिवार में 4 भाई थे, 2 बहनें थी और सभी ने दीक्षा ली और सभी समाज को दिशा देने का काम कर गए।